तो समोसे खाते हुए और लंबे लंबे ट्रैफिक को पार करते हुए रात के 1 बजे हम लोग पहुंच गए विंध्याचल को। और हमेशा की तरह हमारे पास होता है हमारा जुगाड़, तो हमने रात को ये खाया और फिर सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां से कुछ ऐसा नज़ारा था। सामने एक बड़ी सी बस स्टैंड थी और बगल से एक सड़क जा रही थी जो कि मंदिर की ओर जाती है। गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ विंध्याचल में। अभी नहीं, मतलब कल रात को ही मैं पहुंची थी करीबन 12 बजे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ऐसा सब लोग यहाँ पे, पुलिस लोग भी बोल रहे थे कि पूरा बनारस और आधा से ज़्यादा यूपी सारा का सारा ब्लॉक हो चुका है। और कुंभ में जितना मतलब बोला गया था उससे कहीं ज़्यादा लोग आ गए। मतलब पूरी इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कंटिन्यू रुक नहीं रहे हैं, बट आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ भी विंध्याचल में भी ना एंट्री बंद कर दी गई है गाड़ियाँ वगैरह की। जो दूसरे जगह से कहीं से आ रही है वो एंट्री नहीं मिल रही है, तो मेनली जो एंट्रेंस है वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। तो हम लोग मुश्किलों से पहुँच तो गए 12 बजे रात को। और ये हमारा सेकंड या थर्ड डे है यहाँ, हाँ थर्ड डे कह सकते हैं यूपी में। अभी देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करते हैं और कहाँ कौन कौन सा मंदिर जाएंगे, क्या करेंगे आज पूरा दिन। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलती हूँ मैं आपसे रेडी शेडी होके मंदिर में। रेडी होने के बाद हम लोग चले मंदिर। और यहाँ पे आपको मंदिर का बोर्ड दिख गया होगा। आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे अगर विंध्याचल के, तो सिर्फ मंदिर दिखती थी उस समय। लेकिन अब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह यहाँ पे भी बड़ा सा कॉरिडोर बना दिया गया है, जिससे मंदिर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। और जो भी वहाँ पे आसपास में घर हैं या जो भी बन रहे हैं, उन सबको भी मंदिर के रंग से ही रंग दिया गया है ताकि देखने में सुंदर और ज़्यादा लगे। यहाँ पे मैं, मम्मी और भैया पीछे और पापा आगे आगे जा चुके हैं। जैसे ही मंदिर के मेन एंट्रेंस से आप एंटर करोगे तो आपको दोनों साइड बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी। पहले भी बहुत सारे शॉप्स हुआ करते थे, लेकिन जब से कॉरिडोर बने हैं तो शॉप्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। कुछ इस तरीके से आपको दुकानें दिख जाएंगी मंदिर के चारों गेट के साइड पे। और दोनों साइड एक से एक चीज़ें मिलती रहती हैं, ज्वेलरी, कपड़े, बैंगल्स एंड बहुत सारी चीज़ें। और ये रहा मंदिर का गेट नंबर 1, इज वीआईपी गेट फ्रॉम वेयर नो एवरीवन इज अलाउड टू एंटर। सिर्फ वीआईपी लोगों की एंट्री होती है गेट नंबर 1 से। हम जैसे लोगों को अंदर जाने के लिए 2 रास्ते दिखते हैं, जिसमें से एक रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और ये गलियां देख के आपको लग रही होगी कि ये बनारस की गलियां हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। और फिर हम लोग इसी रास्ते को क्रॉस करते हुए पहुंच गए मंदिर के किसी और गेट पे, जिसका कि नंबर ही मुझे याद नहीं है। सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है ये जाता है गंगा जी की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। और अंदर जाके हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फिर हम लोगों ने भीड़ को देख के डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ मंदिर घूमेंगे कि कैसे रिनोवेशन हुई है और हो रही है, और फिर कल होकर सुबह सुबह हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो आपको बीच में जो मंदिर दिख रही है वही है मेन मंदिर। आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में देखा होगा। क्योंकि अब कॉरिडोर बन गए हैं तो ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत सारी व्यवस्था भी वहाँ पे हो चुकी है। नीचे से तो मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो चलिए मैं आपको अब ऊपर से पूरा मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। और ये रहा ऊपर से मंदिर का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने से है एग्जिट गेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो पार्ट जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो ये वाला एरिया है जहाँ पे किया जाता है मुंडन। तो जैसा कि हमने डिसाइड कर ही लिया था कि मंदिर में हम लोग दर्शन कल होकर करेंगे, तो हम लोग चले गए एक छोटे से होटल में भोजन करने के लिए। यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी थी, जिसमें कि रोटी चावल थे ही नहीं, इसको आना अभी बाकी था। लो गाइस, चावल आ गए, आप लोग भी एंजॉय करो। और यहाँ पे मम्मी भैया की चल रही थी बातें। खाना खाने के बाद हम लोग चल पड़े छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग करने, जैसे कि बैंगल्स, बिंदी, सिंदूर, यही सब चीज़ों की। और ये देखो शाम का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। भीड़ में कोई कमी नहीं है और सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है। दिन में हमने खरीदारी करी थी, लेकिन शाम में भी हमारा मन हुआ कि चलो टहलते टहलते कुछ कुछ चीज़ें खरीद के आते हैं। सामान खरीदते खरीदते मुझे भूख लग गई और मुझे कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो गोलगप्पे खाए जाएं। उनका गोलगप्पा देने का तरीका तो अच्छा था गाइस, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो ये थी कि मैंने जब लास्ट में खाने के बाद बोला कि भैया पापड़ी दो, तो उन्होंने मुझे पापड़ी नहीं दी। सब पानी पूरी लवर को पता होता है कि पानी पूरी खाने के बाद वो सूखी पापड़ी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ हमने अपनी शाम की शॉपिंग कंप्लीट करी, और यहाँ पे मैट बैठ कर आपको दिखा रही थी कि हमने कितने सारे चीज़ें खरीदी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा दर्शन मंदिर में हो ही नहीं पाया था, इतनी ज़्यादा भीड़, पूरा कुंभ वाली भीड़ जो भी थी सारी की सारी वहाँ के बाद लगता है यहीं पे आ गई थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग बस गए मंदिर में, क्योंकि अभी रेनोवेशन हो चुका है, मंदिर का कॉरिडोर बन चुके हैं। वो सारी चीज़ें हमने देखी, खाया पिया, कुछ खरीदारी करी। और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं नेक्स्ट डे, और अभी चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। देखते हैं अभी कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। और हमने वो वाला रूम भी चेंज कर लिया, क्योंकि वहाँ पे पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे और फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। तो हमने बस किसी तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी थी, हम लोग 12-1 बजे रात में पहुँचे थे, तो जो दिखा सामने में बस उसी में हम लोग आ गए थे। लेकिन कल शाम में हम लोगों ने चेंज करा, और अभी दूसरे वाले में जिसमें हम लोग हमेशा रुकते हैं। और मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और अभी सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कोट वगैरह पहन लिया है। और धूप निकलेगी तो हो सकता है गर्मी बढ़ जाए। सो गाइज स्टे ट्यून टू द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मिलती हूँ मैं आपसे मंदिर में। ट्राई करूँगी आपको सारी चीज़ें वहाँ की दिखाने की, क्योंकि अभी कॉरिडोर बन चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस होती है और सिक्योरिटी रीजन से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता है। पहले तो मैंने कर लिया था, पहले के व्लॉग्स में आपने देखा होगा, अब शायद उतना अलाउ ना हो, तो मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने की। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, दर्शन किए, बट मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइज, उसके लिए सॉरी। मैं और भैया पहले ही आ चुके थे दर्शन करके, मम्मी बाद में आई, तो उन्होंने मुझे देवी माँ का चढ़ा हुआ माला पहनाया। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, दर्शन वगैरह करके, पूरा प्रसाद माला जो भी था सब चढ़ा उड़ा के। ज़्यादा सुबह जाने की वजह से भीड़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी मोड़ी तो रहती है, नॉर्मल है, मंदिर है तो रहेगा ही। तो उतनी भीड़ थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। आपको पीछे का मैच दिख रहा होगा, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कर ली। और जैसे ही हम लोग दर्शन कंप्लीट हुआ कि अचानक से भीड़ बढ़ने शुरू हो गई। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, कि हम लोग कहाँ जाएंगे। और भी अभी यहाँ पे 2 भगवान जी का और है, काली खो और अष्टभुजी। तो वहाँ देखते हैं गाड़ी को जाना अलाउ है या नहीं। अगर जाना होगा अलाउ तो हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे, और अलाउ नहीं होगा तो फिर हम लोग ऑटो से जाएंगे। और वहाँ पे देखते हैं पहाड़ पर क्या क्या करेंगे। मंदिर से आने के बाद हमने अपना पहला आहार कुल्हड़ चाय का लिया। एक इंसिडेंट हो गया गाइस, पता है क्या हुआ? मम्मी ने एक पाउच रखा था अपने बैग में शैम्पू का, और वो पता नहीं कैसे फट के और उसी में गिर गया। उसके बाद मम्मी ने उसे कटोरे में पानी लेके धो दिया। उसके बाद बुराई करती है। होम सर्विस चल रही है धूप पे की, रुको मैं दिखा रही हूँ आपको। उधर से सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे मम्मी से घर बैठे हुए, आई मीन रूम में बैठे बैठे ही सुखा रही है। और इधर हो रही है पैसे की गिनती। मेरा खाना, मेरा नहीं है, इसका खाना आ गया है। हल्का फुल्का हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा कुछ और प्लान है बड़ा वाला खाने का। है खाना पचाने का जुगाड़। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, गाजर, मूली, बट प्याज नहीं है, क्योंकि धाम पे प्याज देख के चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, बहुत कम। एंड हेयर आई एम एंजॉइंग दिस स्प्राउट सैलेड। और गाइज मैंने बोला था ना कि कुंभ वाली सारी भीड़ आ गई है विंध्याचल में, तो आप लोग देख लो खुद से कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और सबके सब वहीं आ गए थे। दिस इज़ द वे। यहाँ से हम लोग जा रहे थे पहाड़ पे। हम लोग निकल चुके हैं अभी पहाड़ पे जाने के लिए, और आपको अभी मैं वहाँ का बहुत सुंदर सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। वहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ करने वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, लुत्फ उठाइए नज़ारों। लेट्स गो। सुंदर नज़ारों के साथ हम लोग पहुंच गए माँ अष्टभुजा धाम के गेट के पास, और यहाँ से होती है एंट्रेंस। ऊपर में भी आपको मंदिर से पहले दोनों साइड दुकानें दिख जाएंगी, लेकिन नीचे की तरह ज़्यादा दुकानें नहीं होती हैं। अष्टभुजा मंदिर पहुंचने के लिए हमें उतरना पड़ता है कुछ सीढ़ियों से, तब जाकर हम पहुंचते हैं मंदिर के पास। और इसे देखकर मुझे मेरे गोलू की याद आ गई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और ये हूँ मैं गाइज, पापा मम्मी और भैया लोगों के साथ मैं नीचे उतर रही थी आराम आराम से। तो कुछ ऐसा है अष्टभुजा मंदिर, और अगर आप इसकी बाईं ओर से देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे जंगल और खाई। ऊपर से नज़ारा दिखेगा आपको केबल कार, खाई और जंगल का।
जिस पहाड़ पे वो मंदिर है उस पहाड़ के दोनों साइड से आपको केबल कार की सुविधा मिल जाती है। सिर्फ अष्टभुजा धाम में ही नहीं, काली खोह के पास भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको केबल कार की सुविधा मिल जाती है और दोनों साइड की टिकट्स एक बार होती है। एंड here वी फाउंड अ स्पॉट टू स्टे फॉर सम टाइम। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्पॉट पे। तो हम लोग पहाड़ पे आ चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बनाते रहते हैं, बटर चोखा ऑलमोस्ट जो भी आते हैं बनाते ही हैं। यहाँ पे इंतज़ाम सारी चीज़ों का हो जाता है, बस अब अपना सामान लाओ या फिर यहाँ दुकान से ख़रीदो। और पहाड़ पे आने के बाद वो जो उपले काऊ डंग बोलते हैं, गोईठा, वो खरीदो, लकड़ियाँ चुनो, फिर बनाओ मज़े से लिट्टी चोखा। तो हम लोग भी बना रहे हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ देखो दूर में ये लोग बना रहे हैं और ऑपोजिट साइड में भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना ये है गाइस कि क्या हमने वहाँ पे लिट्टी चोखा बनाई या फिर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। सो स्टे ट्यून्ड।